दोस्तों, आज हम लोग भारतीय रानियाँ के बारे में पढ़ेंगे। ये मेपल किड्स का एक बहुत प्यारा स्टोरी है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में। ठीक ना। ये देखिए, चेन्नम्मा वर्तमान कर्नाटक के बेलगावी में काकती के सरदार धुलप्पा देसाई की पुत्री थी। वे तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थी। एक दिन धुलप्पा ने चेन्नम्मा से कहा, बेटी, कित्तूर के राजा मल्लासर्ज ने तुम्हारा विवाह करने का प्रस्ताव रखा है। वे तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हैं। वे तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। चेन्नम्मा मान गई और 15 वर्ष की अल्पायु में मल्लासर्ज से विवाह करके कित्तूर की रानी बन गई। ये बोलते हैं, तुम्हारे साथ मैं कित्तूर को एक मजबूत राज्य बनाऊंगा। मल्लसर्जा ने चेन्नम्मा से कहा। दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद मल्लसर्जा का निधन हो गया। राजा मल्लासर्ज के सबसे बड़े पुत्र शिवलिंगरुद्र सर्जा सिंहासन पर बैठे। दुर्भाग्य से 1824 में भी उनकी भी मृत्यु हो गई और राज्य बिना उत्तराधिकारी के रह गया। यह देखकर कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कित्तूर चेन्नम्मा ने एक रिश्तेदार के पुत्र शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया ताकि वह कित्तूर के सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सके। मल्लसर्जा के निधन के बाद राज्य में उथल पुथल का दौर आया। चेन्नम्मा ने शीघ्र ही बागडोर संभाली और धीरे धीरे उसके कुशल प्रशासन और दूरदर्शिता के तहत व्यापार और कृषि फली फूली, जिससे क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आई। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए निष्पक्ष शासन और न्याय सुनिश्चित किया। उनकी निष्ठा और सम्मान जीता। उनके शासन ने कित्तूर की सुरक्षा, गरिमा और विकास की एक मजबूत नींव रखी। रानी चेन्नम्मा ने एक समारोह आयोजित किया। औपचारिक रूप से शिवलिंगप्पा को कित्तूर के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक्ट लागू किया था, जिसके अनुसार यदि किसी शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। इसके अलावा शासक अपने दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। रानी चेन्नम्मा द्वारा ब्रिटिश नीति का विरोध करने के निर्णय के परिणामस्वरूप 1824 में कित्तूर राज्य और अंग्रेजों के बीच पहला युद्ध छिड़ गया। कित्तूर की सेना ने जमकर युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। ब्रिटिश सेना को भारी क्षति हुई। तुम कित्तूर की आत्मा हो, चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा से कहा। अंग्रेज तुम्हारे अधिकार छीन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य को नहीं मिटा सकते। बेटा, उन्हें दिखा दो कि हम विदेशी शासन के आगे नहीं झुकते। अब कित्तूर और अंग्रेजों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। वे चेन्नम्मा के अधिकार या उनके दत्तक पुत्र की वैधता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने कित्तूर के विरुद्ध दूसरा और अधिक आक्रामक सैन्य अभियान शुरू किया। रानी चेन्नम्मा ने हमले का सामना करने के लिए सेनापति संगोली रायन्ना और लेफ्टिनेंट गुरु सिद्धप्पा की सहायता ली। उन्होंने लगातार 12 दिनों तक अपने किलों की रक्षा की। हालांकि इस बार अंग्रेज ने उनकी सेना के 2 सैनिकों का वेतन दिया, जिन्होंने तोपों में इस्तेमाल होने वाले बारूद में चुपके से मिट्टी और गोबर मिला दिया, जिससे तोपें बेकार हो गईं। कित्तूर के सैनिकों के मारे जाने के साथ ही रानी चेन्नम्मा के राज्य को अंग्रेजों के हाथों भयानक हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रानी चेन्नम्मा ने अपने अंतिम वर्ष बेलगांव के बैलहोंगल किले में कारावास में बिताए। वह 21 फरवरी 1829 तक, जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, किले में ही रही। निसंदेह कित्तूर की रानी चेन्नम्मा उन पहली महिला योद्धाओं में से थी जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके साहस और दृढ़ संकल्प के
ने भारत की कई महिला क्रांतिकारियों में देशभक्ति की भावना जगाई, जिन्होंने पूरी ताकत से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। आज भी उनकी जीवन गाथा देश की युवा पीढ़ी के लिए अपने अधिकारों के लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यही रही थी रानी चेन्नम्मा की पूरी कहानी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।